जैसे कि हम पहले वाले वीडियो में देखे थे कि जो वर्ण था वो लेटर वैदिक पीरियड में रिजिड हो गया था, ब्राह्मणों का वर्चस्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। आज की वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे और कल के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वर्धमान, महावीर और जैन धर्म के बारे में। तो कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि वर्ण व्यवस्था रिजिड हो गई थी तो ब्राह्मणों का वर्चस्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। हम पहले वाले वीडियो में देखे थे, उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था, उनको दान बहुत ज़्यादा मिलता था, सोसाइटी में उनका जो दर्जा था बहुत ऊपर था। तो क्षत्रियों ने वर्ण विशेषाधिकार का दावा करने वाले ब्राह्मणों के वर्चस्व का पूरी तरीके से विरोध किया और ये एक रीजन था नए धर्म की स्थापना का। पहला रीजन ये था, जैन धर्म की स्थापना करने वाले वर्धमान महावीर और बौद्ध धर्म की स्थापना करने वाले महात्मा बुद्ध दोनों ही क्षत्रिय कबीले के थे और दोनों ने ही ब्राह्मणों के वर्चस्व को चुनौती दी थी। मगर ये तो एक रीजन था। इसका दूसरा रीजन एक ये है कि उत्तरी जो पूर्व क्षेत्र था भारत का, जैसे कि हम यूपी ले लें या बिहार ले लें, तो वहाँ पे 100 सेंटीमीटर तक का बारिश होता था। 100 सेंटीमीटर तक का बारिश होता था तो जंगल बहुत ज़्यादा थे। अब जंगल को कुल्हाड़ी से काटना इतना पॉसिबल था नहीं क्योंकि बहुत घने घने जंगल थे। हालांकि वहाँ पे कुछ ऐसे हम ट्राइब्स कह सकते हैं, तो वो लोग रहते थे। वो लोग थोड़े से एरिया में रह करके उसको साफ करते थे, जंगल को, वहाँ पे खेती करते थे, फिर वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। तो ऐसे लोग रहते थे। बट 600 ईसा पूर्व में, और वो लोग जंगल कैसे साफ करते थे? वो लोग हड्डी, पत्थर, ये छोटे छोटे औजारों का इस्तेमाल करके वो जंगल साफ करते थे थोड़े से एरिया में, वहाँ पे खेती की, उसके बाद फिर दूसरी जगह चले जाते थे। वो मतलब कांस्टेंट उस जगह पे नहीं रहते थे। मगर 600 ईसा पूर्व में क्या हुआ ना, लोग वहाँ पे रहने लगे। मध्य गंगा की जो घाटी है वहाँ पे वो लोग जंगल को साफ करके और वहाँ पे वो लोग रहने लगे। वो लोग खेती करने लगे। खेती करने के दौरान उनको ये एहसास हुआ कि ये जो खेती करने में जो कृषि अर्थव्यवस्था थी, हल पर आधारित कृषि अर्थव्यवस्था थी, उसमें उन लोगों को बैलों की आवश्यकता पड़ी, यानी कि पशुधन की आवश्यकता पड़ी। और लेटर वैदिक पीरियड में हम ये पढ़े हैं कि पशुओं की बलि दी जाती थी, जिससे कि पशुओं की संख्या कम हो गई। इवन गायों और बैलों की भी बलि दी जाती थी। तो ऐसे में फिर उनका उपयोग कैसे होता? सिर्फ जो वैदिक लोग तो देते ही थे, मगर जो अवैदिक लोग थे, जो नॉन वैदिक पीपल थे, वो लोग भी भोजन के लिए पशु की बलि देते थे। तो कहीं ना कहीं इसको रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो इसके लिए भी ये भी एक रीज़न था एक नए धर्म के उदय का, जो अहिंसा को फॉलो करे, नॉन वायलेंस को फॉलो करे। तो एक ये रीज़न था। उसके बाद 500 के आसपास हम देखते हैं कि उत्तर पूर्व भारत में बड़ी संख्या में नए नए शहरों का उदय हुआ। जैसे इलाहाबाद के आसपास कौशाम्बी हो गया, वैशाली हो गया, चिरांद हमारे बिहार में, भागलपुर में चंपा हो गया। तो ये सारे शहरों का उदय हुआ और ये सारे जो शहर थे उन शहरों का जो मतलब कहीं ना कहीं महात्मा बुद्ध और जैन धर्म के जो संस्थापक थे वर्धमान महावीर, दोनों का संबंध इन सारे शहरों से था। इसके अलावा हम देखते हैं कि इन शहरों में कई कारीगर और व्यापारी काम करते थे, जिन्होंने पहली बार सिक्कों का उपयोग किया। और सिक्कों का उपयोग जब होने लगा तब, क्योंकि ये लोग जब घूम घूम के व्यापार करते थे, तो इनका समाज में जो ब्राह्मण और क्षत्रिय के बाद इनका तीसरा मुख्य स्थान हो गया था। अब जैसे कि हम देखे थे कि क्षत्रियों ने ब्राह्मणों के वर्चस्व का विरोध किया था, तो व्यापारी भी चाहते थे कि एक ऐसा धर्म आए जहाँ पे मतलब जो उनकी सुविधा अनुसार सही हो, क्योंकि मतलब लोग चाहते थे कि कुछ बदलाव हो। ब्राह्मण अपने नए नए रूल्स ला रहे थे, तो इसीलिए क्षत्रियों के अलावा व्यापारी भी चाहते थे कि एक नए धर्म का उदय हो। एक ऐसे धर्म की आवश्यकता थी उन्हें जिससे उनकी स्थिति सुधरे। क्षत्रियों के अलावा वैश्य ने भी महावीर और गौतम बुद्ध दोनों का अपार समर्थन प्रदान किया।
इवन व्यापारियों ने, जिन्हें सेठी भी कहा जाता था, गौतम बुद्ध और उनके शिष्य को सुंदर उपहार दिए। और ये इस उपहार देने के भी 3 रीजन थे, 3 कारण थे उपहार देने के। वो पहला रीजन ये था कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने विद्यमान वर्ण व्यवस्था को कोई महत्व नहीं दिया। यानी कि ये दोनों ही क्षत्रिय कबीले से बिलोंग करते थे, और फिर इन लोगों ने समाज में जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी उसका कोई उसका वैल्यू नहीं करते थे, उनके लिए उसका कोई महत्व नहीं था। दूसरा, उन्होंने अहिंसा का उपदेश दिया था, जिससे कि बहुत सारे राज्य के बीच जो युद्ध होता था वो युद्ध नहीं हुआ, उनका व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिला। तीसरा ये था, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था, ब्राह्मणवादी ग्रंथ जिन्हें धर्मसूत्र कहा जाता था, उसमें ब्याज पर धन उधार देने और ब्याज पर जीने वाले लोगों की निंदा की। इसीलिए वैश्य जो बढ़ते व्यापार और वाणिज्य के कारण पैसे उधार दे रहे थे, उनको कम महत्व मिला, जबकि वे एक बेहतर सामाजिक स्थिति के लिए प्रयास कर रहे थे। एक ये भी था। दूसरी तरफ इन लोगों को, जैन और बौद्ध धर्म वालों को जो उपहार दिया जाता था, उनमें उन लोगों को वही उपहार एक्सेप्ट करने का था जो उनकी शरीर और उनकी आत्मा को जोड़े रखे। उनको ये नहीं था कि वो सोने चांदी को टच कर सके, उनका ये नहीं था। दूसरी तरफ ये था कि मतलब निजी संपत्ति को लोग, मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी होने लगा था उस वक्त। मतलब अगर हम लेटर वैदिक पीरियड की, अगर उससे पहले की अगर बात करें, तो उस समय प्राइवेट प्रॉपर्टी टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं था। पुराने ज़माने के लोगों को चांदी, तांबे और संभवतः सोने के सिक्कों का उपयोग और संचय पसंद नहीं था। उन्हें नए घर और कपड़े, परिवहन की आरामदायक व्यवस्था, युद्ध या हिंसा, ये सब चीज़ें पसंद नहीं थी। लेकिन इस दौरान लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगे थे। तो ये भी एक रीज़न था नए धर्म के उदय का। तो हम कल के वीडियो में, उस दिन के पार्ट 1 के वीडियो और ये पार्ट 2 के वीडियो में हम क्या देखें कि कितने, मतलब ऐसे क्या क्या रीज़न हो सकते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म के विकास का। यानी कि उस समय ऐसा क्या हुआ था कि वो बहुत ज़्यादा मतलब पॉपुलर हुआ था। तो पहला तो रीज़न ये होगा कि मतलब ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ गया था, उनका इम्पोर्टेंस बढ़ गया था, जो बाकी सारे वर्णों को पसंद नहीं था। बाकी सारे वर्ण जो थे उसका विरोध किए थे। दूसरा क्या रीज़न है? तो दूसरा रीज़न ये है कि क्षत्रियों ने वर्ण विशेषाधिकार का पूरी तरीके से विरोध किया था, और यही रीज़न था कि महात्मा बुद्ध और वर्धमान महावीर दोनों ही क्षत्रिय कबीले के थे। एक रीज़न ये। दूसरा रीज़न, तीसरा रीज़न ये था कि अब भौगोलिक स्थिति, क्योंकि यूपी, बिहार, ये सारे एरिया में बारिश 100 सेंटीमीटर तक होता था, और फिर मतलब कृषि जो धन था वो लोग अब मध्य गंगा के क्षेत्र में लोग रहने लगे, जंगल की कटाई वगैरह करके वहाँ पे लोग कांस्टेंट रूप में रहने लगे, वो खेती करने लगे, और उस समय उनको पशुधन की आवश्यकता पड़ी, जो कि लेटर वैदिक पीरियड में पशु बलि दी जाती थी। तो वो लोग, एक रीज़न ये था कि वो लोग चाहते थे कि एक ऐसा धर्म आए जो अहिंसा को प्रमोट करे। चौथा रीज़न ये था व्यापारी वो लोग चाहते थे कि एक नए धर्म का उदय हो। क्यों? रीज़न ये था कि अब सभी मतलब चाह रहे थे कि ब्राह्मणों का या फिर सोसाइटी में एक कुछ ना कुछ चेंजेस आए। तो ओवरऑल ये पांचवा रीज़न ये था कि निजी संपत्ति, प्राइवेट प्रॉपर्टी को लोग अपना रहे थे। तो वो लोग चाह रहे थे कि एक ऐसा धर्म आए जो मतलब प्रॉपर्टी या फिर संपत्ति को इम्पोर्टेंस ना दे। तो ये सारे रीजंस थे।